शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, अभी हम लगातार वास्तु के अंतर्गत ये सीरीज लेके आपके पास पेश होते हैं कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री के लिए प्लॉट है या रेसिडेंशियल प्लॉट है, तो उस प्लॉट परचेस करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो जो कोई व्यूअर्स अपना खुद का फ्रीडम मकान बना रहा है, यानी डुप्लेक्स बना रहा है, टेनामेंट बना रहा है, या कुछ भी और फार्म हाउस बना रहा है, घर बना रहा है, ऑफिस फैक्ट्री बना रहा है, तो उसके लिए ये सीरीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यानी आप इसको अच्छी तरह और लगातार देखना। कभी भी आपके जीवन में प्लॉट लेने का जब मौका मिलेगा तो आप उस प्लॉट को विधिवत पूजा कर सकोगे। खास क्या होता है कि हम रेडी सोसाइटी में घर लेते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मकान बन चुके होते हैं, यानी पहले से जो नींव निर्माण की पूजा, भूमि की पूजा, ये सब हमारे भाग में नहीं आती, यानी हमारे सौभाग्य में वो नहीं होता, हम डायरेक्ट रहने चले जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आप उस टाइम पे वहाँ पे जाके कह सकते हो, जब आप प्लॉट बुक कराते तो कि भाई ये पूजा इस तरह से करवाइए तो ही हम आपके वहाँ पे मकान लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होगा। तो आज हमारा जो मुद्दा है वास्तु देवो नमः। नारद पुराण एवं वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि परीक्षा, यानी आप जो भी कोई प्लॉट परचेस कर रहे हो, चाहे वो प्लॉट घर के लिए हो, दुकान के लिए हो, फैक्ट्री के लिए हो, या कॉम्प्लेक्स के लिए हो, फार्म हाउस के लिए हो, तो वो जमीन कितनी शुभ फल देगी आपको, वो जमीन कितनी सकारात्मक है, जमीन में कोई दोष तो नहीं है, सब तरह का परीक्षण आप कर सकते हो, खुद आप अपने हाथों से कर सकते हो। यानी ये बहुत ही इजी परीक्षण है जो मैं आपको यहाँ से विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम परीक्षा। प्लॉट के ऊपर एक तरीका ये भी है मृदा पूर्ति परीक्षण, यानी खड्डा करके उसमें मिट्टी डालना और फिर मिट्टी का क्या शेष बचता है उस पे भूमि की सकारात्मकता का अंदाजा लगाना। तो आपको ये परीक्षण कैसे करना है, जहां निर्माण करना हो वहां पे, तो जो आपके घर, आपका जो प्लॉट है वहां पे आप फैक्ट्री बना रहे हो, घर बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, फार्म हाउस बना रहे हो, उस जो जमीन है आपकी, उस जमीन के विस्तार पे ये प्रयोग करना है। आपको ब्रह्मस्थान पे या कहीं पे भी एक खड्डा खोदना है। अगर अप्रोक्स ब्रह्मस्थान मिलता है तो अति उत्तम। अब खड्डा खोदोगे तो उसकी साइज क्या होगी, तो 1 फुट 6 इंच, यानी 1.5 बाई 1.5, 1.5 फुट बाई 1.5 फुट और 1.5 फुट घेरा, इस तरह से आप खड्डा खोद सकते हो। तो 1.5 फुट का खड्डा बनाइए और निकली हुई मिट्टी को फिर से उसमें भरना है। यानी एक बार आप ब्रह्मस्थान में खड्डा खोदो, फिर उसमें से जो मिट्टी निकालोगे उसको वापिस उसमें भरना है। ये परीक्षण को कहते हैं मृदा पूर्ति परीक्षण, यानी पृथ्वी तत्व को जानने के लिए पृथ्वी तत्व की परीक्षा है कि ये भूमि हमारी कैसी है। अब इसमें 3 तरह की केस स्टडी होगी आपके पास। कौन सी होगी वो आपको मैं समझाता हूं। मिट्टी अधिक बचे तो संपत्ति वृद्धि, धन लाभ और समृद्धि के लिए शुभ भूमि। फल परिणाम, मिट्टी बराबर हो मध्यम फलदायक भूमि, और मिट्टी कम पड़े तो हानि, खर्च, अस्थिरता, अशुभ भूमि। यानी जब भी आप खड्डा खोदोगे फिर वो खड्डे में से निकाल के वो मिट्टी आप भरना शुरुआत करोगे। अगर मिट्टी बच रही है, यानी खड्डा भी भर गया है, हमारा 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का जो हमने ब्रह्मस्थान में किया था आपके प्लॉट के, तो उसमें आपने वो जो मिट्टी निकाली उसी मिट्टी को आपको वापस भरना है। अगर मिट्टी शेष बच रही है, तो मिट्टी अधिक बच रही है, तो संपत्ति वृद्धि, धन लाभ और समृद्धि, शुभ भूमि, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये भूमि आपके लिए बहुत ही समृद्धि है, समृद्धि देने वाली, सकारात्मक ऊर्जा देने वाली, शुभ और आपको धन समृद्धि करने वाली भूमि है। फिर दूसरे में ऐसा भी हो सकता है कि मिट्टी बराबर हो जाए, यानी ये मिट्टी आप वापिस डालोगे तो जो मिट्टी निकली उससे खड्डा सेम लेवल पे बंद हो गया, तो ये मध्यम फलदायक भूमि कहेंगे। तीसरे में ऐसा होगा कि अगर मिट्टी कम पड़े, यानी ये खड्डे खोद के जो मिट्टी निकाली है वो मिट्टी भरने के बावजूद भी खड्डा भरा नहीं जा रहा। एक पहले परीक्षण में था कि अभी खड्डा भी भर दिया और मिट्टी भी बच गई,
दूसरा रिजल्ट ये निकल के आ सकता है कि खड्डा भर दिया है और कुछ बचा नहीं है। और तीसरा रिजल्ट ये आके आ सकता है आपकी भूमि के अंदर कि भी खड्डा भी भर दिया है और संपूर्ण कुछ मिट्टी कम पड़ रही है कि और मिट्टी लाओ और खड्डा भरो, तो ये नकारात्मक है। तो इसके लिए क्या कहा गया है परिणाम, मिट्टी कम पड़े तो हानि होगी, खर्च होगा, अस्थिरता होगी, अशुभ भूमि कहा जाएगा। तो ऐसी भूमि पे निर्माण करना वर्जित है। हाँ, उसके आप कुछ उपाय कर सकते हो कि वहां पे आप गौ चरण डाल सकते हो, गौमूत्र डाल सकते हो, गोबर से पूरा उधर खेत कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं उस भूमि को सकारात्मक करने के। पहले तो आपको वो भूमि चेक करनी है। खड्डा खोद के प्रथम परीक्षा की भूमि है जिसे मृदा पूर्ति परीक्षण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो परीक्षण है वो आप खुद कर सकते हो। इसमें आपको अगर हो सके तो कोई कंसल्टेंट आपके साथ है तो आपको तुरंत वहीं के भी बताएगा कि आपका क्या रिजल्ट आया है। कोई अगर वैदिक ब्राह्मण साथ में है तो वो शुभ है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था पिछली वीडियो में कि जब भी आप कोई भी प्लॉट खरीदो और उस पर निर्माण करने का जैसे ही आप स्टार्ट करो तो आपके पास 2 व्यक्ति तो हमेशा आपके साथ चाहिए, एक वास्तुशास्त्री और एक वैदिक ब्राह्मण, जो आपको कदम कदम पे सलाह सूचना और ज्ञान देते रहेंगे कि हमें मकान किस तरह से बनाना है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे द्वितीय परीक्षा जल धारण परीक्षण। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया परीक्षण है। आप दोनों में से एक कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रेसिडेंशियल भी प्लॉट में कर सकते हो, फिर आप कॉमर्शियल प्लॉट में कर सकते हो, आप कोई फार्म हाउस बना रहे हो वहां पे कर सकते हो। जहां पे जाके आप अपना जीवन बिताने वाले हो उस जगह ये करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वास्तु कंसल्टेंट को ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तो वो आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ला सके। आपने किसी को वास्तु कंसल्टेंट के लिए इनवाइट किया पर उसको कुछ नॉलेज ना हो, अगर उसको नॉलेज है पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी स्टडी कम पड़ रही हो। तो कई बार जब हम फ्रेशनर थे तो हम कहीं पे जाते थे तो वहाँ पे हमें भी ऐसा होता था कि भाई हमारी नॉलेज हमें कम पड़ती थी। तो फिर हमने विविध यूनिवर्सिटी से, विविध कंसल्टेंट से नॉलेज ली, ज्ञान लिया और हम हमारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह कर पा रहे। तो इसी संदर्भ हमारी संस्था ने ये सब चैप्टर को लेके, वैदिक चैप्टर को लेके, मॉडर्न वास्तु को लेके, एस्ट्रो वास्तु को लेके, निम्रो वास्तु को लेके, हर तरह से एक डिजिटल पूरा एक कोर्स बनाया है जो आपको घर बैठे इसकी शिक्षा लेनी है। आपको YouTube के माध्यम के द्वारा फ्री एपिसोड मिल रहे हैं, इसको भी आप देख सकते हो। और इसको अति गहराई में देखना है तो हमारी एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप शिव वास्तु एनालिसिस करके वहाँ पे सर्च कीजिए, हमारी एप्लीकेशन आपको मिलेगी। वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियो देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ से मैं वास्तु में अपडेट, मेरी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, तो आप वो कोर्स परचेस कीजिए। या आप किसी भी तरह की कर्मकांडी ब्राह्मण हो, कोई भी तरह की पूजा करा रहे हो, उसको भी वास्तु सीखना है तो वो कोर्स वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि हमारा पहला स्टेप था मृदा पूर्ति परीक्षण, वो हमारा एक पद्धति थी जो मैंने आपको सिखाया। अब दूसरा जो पद्धति है वो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये है द्वितीय परीक्षा जल धारण परीक्षा। अब उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का आपकी भूमि के ब्रह्म स्थान में खड्डा करना है। दूसरा खड्डा बनाइए और उसमें पानी भर दे और शाम को भरने के बाद सुबह निरीक्षण करें। तो इसमें यह भी बताया गया कि दोनों परीक्षा कर सकते हो, पर हमें एक करना है क्योंकि फिर एक कंफ्यूजन होता है। क्योंकि ये सब क्या होता है, हमारे सकारात्मक ऊर्जा से चलता है। ये ऐसा नहीं है कि आज किया और कल नहीं होता तो वो जमीन खराब। जो फर्स्ट किया, जो पद्धति की, वो पद्धति हमें गॉड गिफ्ट मान के वो जमीन पे अपना काम करना है, नहीं तो आप मकान नहीं बना पाओगे। यानी 2 में से एक करना। पानी, खड्डा खोद दिया आपने, फिर हमने उसमें पानी अब फल परिणाम क्या क्या आएगा, इसके अंदर भी 3 परिणाम है। जिस तरह से ये इसके अंदर 3 परिणाम थे, इसके अंदर भी 3 परिणाम है। अब पानी शेष बच रहा है, आगे कीमत बढ़ने वाली है, समृद्धि है, स्थायित्व शुभ भूमि है। यानी ये भूमि इतनी समृद्ध है कि वहाँ पे जाके आप कोई व्यवसाय करेंगे, वहाँ पे रहेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको सुख शांति समृद्धि और स्टेबिलिटी देगी। अगर पानी शेष बच रहा है, खड्डा खोदा 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का ब्रह्मस्थान में, पानी डाला
और पानी बच रहा है तो समझना कि ये भूमि सही है। पर ये आपको क्या करना है, पानी कब डालना है कि भाई दूसरा उसमें पानी भर दे और शाम को भरने के बाद सुबह जाना है। यानी शाम को आपने खड्डा खोद दिया, पानी भर दिया, ओके, फिर पानी बच रहा है और सुबह आप वहां पे जा रहे हो, अगर वो पानी उसमें है और वो बचा हुआ भी पानी आपके पास तो रहने ही वाला है, तो उसको हम शुभ कहेंगे, बहुत ही अच्छी भूमि है, तुरंत उस पर निर्माण कीजिए या उसको पसंद कीजिए और उसको परचेस कीजिए, क्योंकि ये भूमि लेने के बाद का भी प्रयोग है और भूमि आप कहीं पे लेने जा रहे हो तो ऐसा प्रयोग पहले भी कर सकते हो। अब पानी नहीं बच रहा, यानी आपने जो बकेट से पानी भरा, खड्डा भर गया, पानी भर गया, पानी नहीं बच रहा, तो मध्यम फलदायक भूमि है। दरार पड़ जाए यानी दूसरे दिन जब आप उधर देखने जाओगे तो वहां पे पानी सब सूख जाएगा और सूखा पड़ा हुआ हो वैसा खड्डा आपको मिलेगा, तो ये भूमि खाली पेट भरने के लिए है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये रहने लायक नहीं है, यहाँ पे नेगेटिविटी है और अशुभ भूमि कहते हैं। पर मैंने कहा ना कि इसके वैदिक उपाय करने से इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जन्मजात खराब नहीं होती, कोई भी चीज़ आपको नुकसान करने वाली होती है पर उसमें सुधार होता है। आपका ही कोई बंदा है, फैमिली मेंबर, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव उसके आत्मा के साथ उसके शरीर में आया है, यानी उसके आत्मा की जो भी तरह की पिछले जन्म की स्टडी होगी, पिछले जन्म का जो भी आचरण है वैसा ही उसका स्वभाव, तो उसको चेंज किया जाता है, उसको निलगेट नहीं किया जाता, कि उसको माइनस नहीं किया जाता परिवार में से। इसी तरह कोई भूमि में परिश्रम करने के बाद कोई प्रॉब्लम्स आता है तो वैदिक ब्राह्मण आपके साथ है तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ है तो आपको रास्ता दिखाएंगे, यानी बहुत सारे इसमें आपको बेनिफिट है, खाली आपको ये पॉजिटिव सोचना है। अब यहाँ पे आपको और हम बात बताएंगे कि ये जो परीक्षा जो आप कर रहे हो, पहली भूमि में मिट्टी वाली परीक्षा, तो ये ध्रुव वास्तु विश्लेषण के हिसाब से कैसी होती है। पहली परीक्षा को हम कहते हैं पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट को दर्शाती है, और दूसरी परीक्षा जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट को दर्शाती है। यदि दोनों तत्व संतुलित और सकारात्मक हो, यानी ये दोनों परिश्रम आप कर रहे हो और वो एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, तो जीवन में स्थिरता रहेगी, समृद्धि रहेगी, मानसिक शांति रहेगी। यदि दोनों में दोष हो तो अस्थिरता, आर्थिक हानि और संघर्ष रहेगा। विशेष ध्यान देने वाली योग्य बात है, ये परीक्षण खाली भूमि यानी प्लॉट पर ही करें, वर्षा या अधिक नमी के समय परीक्षण ना करें, यानी बारिश गिर रही हो तब भी मत कीजिए, बहुत गर्मी गिर रही है तब भी मत कीजिए। खड्डा समान गहराई वाला होना चाहिए। परीक्षण के बाद भूमि शोधन, भूमि शुद्धि अवश्य करें। यानी मैंने बताया कि कुछ नेगेटिव आ रहा है तो आप वापस उसको भूमि शोधन कर सकते हो, यानी दोनों उपाय कर सकते हो, दोनों परीक्षा कर सकते हो। एक साइड पे एक खड्डे, उसमें पानी भर के देख लीजिए, दूसरे साइड पे दूसरा खड्डा कीजिए, उसमें मिट्टी वाला परीक्षण कीजिए, दोनों कर सकते हो और एक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कहा गया है, यदि खड्डा भरने पर मिट्टी अधिक बचे तो धन वृद्धि होती है और यदि मिट्टी कम पड़े तो हानि हो सकती है, यानी इसका पूरा भावार्थ है। और यहाँ जल स्थिर होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां भूमि सूख जाए और फट जाए वहां दरिद्रा निवास करती है। तो ये इसका ऐसा है कि ये बरकत वाली चीज है। अगर जल बच रहा है तो बरकत है, मिट्टी बच रही है तो बरकत है। एक बार अगर जल और मिट्टी नहीं बच रही है, खड्डे में है, यानी खड्डे को समान कर रही है तो भी चलेगा, बरकत हम पूजा पाठ करके कर लेंगे। पर अगर मिट्टी ही नहीं, खड्डा ही नहीं भर रहा तो वो बरकत नहीं कहा जाएगा, दरिद्रता का योग कहा जाएंगे। और पानी सूख जाए तो वो सूखा पड़ जाए तो वो भी वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये भूमि परीक्षण बहुत ही इजी है। आप घर, दुकान, फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स या फार्म हाउस में कहीं पे भी कर सकते हो। जो आपकी खुद की जमीन है वहाँ पे आप बिजनेस करने जा रहे हो, व्यवसाय करने जा रहे हो या फैक्ट्री डाल रहे हो, तो ये एक बार करवाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको कोई उलझन है तो हमें फ़ोन करना, फोटो देना, हम आपको समझाएंगे। संदेश, जहां भूमि पोषण करती है वहां जीवन खिलता है, जहां भूमि शोषण करती है वहां संघर्ष बढ़ता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये जमीन खरीदने से पहले भूमि परीक्षा अवश्य करें। भूमि केवल मिट्टी नहीं, वह जीवित ऊर्जा है। यथा भूमि तथा भवन, यथा भवन तथा जीवन। तो ये एक संदेश है आपके लिए, आप ये करो, ऐसा करो अगर आप नया मकान बना रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है वास्तु संबंधित तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।